नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। और जैसा कि निफ्टी के बारे में मैंने बताया था वैसा ही कुछ चल रहा है और आफ्टर एक्सपायरी निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल निफ्टी इस समय चल रही है 24,280। कहीं ना कहीं से एक स्ट्रांग सपोर्ट आपको 280 और 270 के बीच में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस समय अगर ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से देखें तो शायद थीटा डी के आज लेना बहुत वाजिब नहीं होगा। और चूंकि इस समय निफ्टी काफी हद तक अपने सपोर्ट पर आ चुकी है और इन लेवल से एक थोड़ा पुल बैक दिख सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग यहां पर 24,300 के ऊपर हुई तभी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि किन स्टॉक्स को यहां पर लेना चाहिए, किन स्टॉक से दूरी बनानी चाहिए, कौन से टॉप बाइंग स्टॉक हैं और उनमें क्या चल रहा है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि कोई क्या डिलीवरी के लिए स्टॉक यहां पर अच्छा लग रहा है क्या। इन सभी चीज़ों पर चर्चा शुरू करने से पहले आपको कुछ यहां पर जो फंडामेंटल फैक्टर है उसको बता देता हूं। इस समय अगर फंडामेंटल फैक्टर के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं से यूएस और ईरान का मामला काफ़ी हद तक मार्केट का कॉन्फिडेंस खो रहा है। और ओवरऑल जब बात इस चीज़ की हो कि समझौते की कोई सीमा नहीं दिख रही हो, तो ऐसे समय पे काफ़ी हद तक आपको मार्केट में वोलेटिलिटी, और वो भी वोलेटिलिटी डाउन साइड के लिए ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर अभी भरोसा करने लायक नहीं है। और जिस हिसाब से मार्केट यहां पर चल रही है इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा और लूज होगा। लोअर साइड के जो लेवल अपील दे रहे हैं उन लेवल्स की अगर चर्चा करूं तो लगभग 24,100 और वापस से लेवल 23,900 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। डरने की बात यहां पर यह है कि इस बार अगर 23,900 का लेवल निफ्टी तोड़ लेता है तो आपको बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं और जो कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा था वो कॉन्फिडेंस यहां पर पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं से मार्केट में एक डर का माहौल इस बार देखने को मिलेगा। और वो डर, चिंता आपके पोर्टफोलियो को काफी हद तक नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी के हिसाब से साफ साफ है कि यहां पर निफ्टी में स्ट्रेंथ रुक पाना थोड़ा मुश्किल है और वीक साइड पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। तो सबसे पहले स्टॉक उनकी बात करें जो रीसेंट डेज पे अभी अच्छी रिकवरी में थे और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चले आए, जैसे कि ट्रांस सॉफ्टवेयर आज 11% टूटा हुआ है और स्टॉक पूरी तरह से यहां पर डाउनवर्ड चैनल पर दिखाई दे रहा है। बात करी जाए लेवल्स की तो अभी आपको 320 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। इस स्टॉक में बने रहना समझदारी नहीं होगी। दूसरा है गोदरेज सीपी, कंटिन्यू टूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं से गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस था कि ये स्टॉक शायद अच्छा रैली कर जाएगा, लेकिन आज तो रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। 10% से ज्यादा यहां पर स्टॉक गिरा हुआ है और अभी भी रुकने के आसार यहां पर नहीं नजर आ रहे। गिरावट कंटिन्यू रहेगी। और जहां तक बात की जाए लेवल्स की तो 850 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ है, अगर आप हॉस्पिटल में देखें तो फोर्टिस हॉस्पिटल, जुबलेंट फार्मा, रैमको सिस्टम, जिनमें की एक अच्छी रैली आई थी, लग रहा था कि अब शायद मेरे ख्याल से एक अच्छा बूम मिल सकता है, वो आज बूम को खोते हुए नजर आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी, याद होगा आपको मैंने कहा था कि चीनी के स्टॉक पर ज्यादा भरोसा करना शुगर बढ़ाने के बराबर है और उसके बाद आपको बड़े करेक्शन दिख सकते हैं, और वही यहां पर फिर से शुरू हो रहा है। फिलहाल अभी के हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चर्चा कर लेते हैं जिनमें कि आपको दूर रहना चाहिए। कोटे पाटिल कल बाइंग फ्रीज पर था, आज सेलिंग फ्रीज की तरफ जा रहा है। पीआई इंडस्ट्री आज पूरी तरह से गिरा हुआ है, यानी कि एक तरफ तो क्लियर है। दूसरा, बड़े दिग्गज स्टॉक की बात करूं तो टीसीएस, जो कि लग रहा था कि अब बुल रन स्टार्ट हो गया, सारी तरफ रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं से ये एक क्लियर था कि अब आईटी में शायद बाइंग मोमेंटम आ रहा है। मैंने आपको सिर्फ एक वार्निंग दी थी कि ये बाइंग मोमेंटम फेक बाइंग मोमेंटम है और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट बिना किसी रीजन के आज 5% टीसीएस का डाउन होना इज अ बिग साइन
कि यहाँ पर सेंटिमेंट और पुअर शायद होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल भी हालात ऐसे नहीं हैं जिनमें कि आपको तेजी दिख सके। आपको कुछ स्टॉक्स मैंने बताए थे, जैसे कहा था कि ग्रीन स्टॉक से ग्रीन छिन जाएगा, वही यहां पर नजर आ रहा है। शुगर, रेडिंगटन, अजमेरा, डॉलर इंडस्ट्री, इन सब पर आप देखिए लाइन से गिरावट है। 5% से कम किसी में गिरावट देखने को मिल ही नहीं रही है। तो यहां पर गिरावट के संकेत बहुत बड़े हैं और ये गिरावट बहुत अग्रेसिव आपको देखने को मिल सकती है। सिर्फ अभी चल रहा है तो भारत वायर है, फिनोलेक्स केबल है, या फिर ये कहें कि केबल के स्टॉक्स या वायर के स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। आपको बाइंग के लिए मैंने हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, बिरला केबल, ये सारे स्टॉक्स दिए थे, इन पे आप फोकस करके चल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए अगर आप कोई बाय के लिए स्टॉक देख रहे हैं तो तमिलनाडु टीएन पेट्रो, आप इसको फोकस कर सकते हैं। यहां पर एक पोजिशनल बाय बन रहा है, एक 120-130 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो छोटी मोटी पोजीशंस के हिसाब से यहां पर आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं। फ्यूचर स्टॉक में क्या एसटीबीटी करना है? ऑब्वियसली है कि नौकरी फिर से जाती हुई नजर आएगी, वापस से 1200 के आसपास के लेवल्स आएंगे, नौकरी यहां पर बेच के चलना चाहिए। फिलहाल गिरावट रहेगी। गोदरेज सीपी का फ्यूचर अगर बेचा होगा तो बहुत अच्छा है। फिलहाल पीआई इंडस्ट्रीज आप एसटीबीटी के लिए यूज कर सकते हैं। अदानी ग्रीन भी यहां पर सेलिंग के लिए साफ साफ नजर आ रहा है। वापस से डिक्सन टेक्नोलॉजी, इस पे भी आप एसटीबीटी करके चल सकते हैं। फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों में अभी गिरावट ही यहां पर चढ़ती हुई नजर आएगी। जुबलेंट फूड में भी एक गिरावट के संकेत और बन रहे हैं। तो आज के दिन साफ साफ है कि मार्केट पे कुछ बाय करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए नेशनल एल्युमिनियम, आइडिया, कॉनकॉर, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेल, आप इनकी तरफ फोकस करके चल सकते हैं। फिलहाल जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं।